वेलकम है बच्चों आपका MWM क्लासेस में। और हम कर रहे थे मैथ का चैप्टर 5 क्लास 10 का जो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करेंगे 5.3। ठीक है, तो उसका फर्स्ट सम क्या है, इसमें आपको बेसिकली क्या निकालना है। पहले हमने जो 5.1 और 5.2 में हमें क्या गिवन था कि हमें पहले 5.1 में तो हमने चेक किया था कि क्या कोई सीरीज़ दे रही है वो एपी है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या निकाला था, सिर्फ डी फाइंड आउट किया था। अगर डी फिक्स है तो वो एपी होती है। दूसरी ये हमने 5.1 में क्या था, 5.2 में हमने एन निकाला था, यानी हमने एन टर्म निकाली थी। अब 5.3 में क्या है कि आपको सीरीज़ दे रखी होगी, जैसे वह पहले इसमें हम लगाते थे 2 3 4 ऐसे, यानी 10th टर्म। वो कहेगा इन सब का सम निकाल दो, यानी 1 + 2 + 3 यानी 10 तक अगर हम ऐड करें तो इनका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर को हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से। N क्या होता है, जितने टर्म्स का आपको सम निकालना है वो, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म ही हमारी क्या होती है, an होती है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला ये भी बनता है a + an को लिख देंगे an होता है। ठीक है, यानी क्या बन गया, a + a + n-1 इंटू डी, ये हमारा an होता है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, n/2 a + a 2a + n-1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं क्या निकालने के लिए, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एपी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, या तो आप 2a + n-1 इंटू डी करेंगे, या n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो अगर n है, a है, लास्ट टर्म है तो ये कर लेंगे, अदरवाइज ये कर लेंगे। ठीक है, जो भी फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एक एपी दे रखी है। अच्छा, इसमें 10th टर्म दे रखी है कि 10th टर्म उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी आपको n दे रखा है। n कितना है 10, लेकिन n नहीं दे रखा है। ठीक है, या कहीं l आपको नहीं दे रखा है, तो हम इसको इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है 2, डी निकालते हैं कैसे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ है, तो यानी डी हमारा पॉजिटिव आएगा। और एन हमको दे दिया है 10। अब फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो SN फाइंड आउट करना है। n कितना गिवन है हमें 10, 10/2 2a कितना गिवन है 2 फर्स्ट टर्म, n हमें 10 दे रखा है, और d हमने निकाला था 5। वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो 5 इंटू 2 2 = 4 + 10 में से 1 माइनस किए तो 9 इंटू 5, तो 5 4 + 9 5 = 45। फिर यहाँ से आ गया ऐसे हमारा बन गया 5 इंटू 4 + 45 49। मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 = 45, कैरी आ गया 4, 5 4 = 20 24। तो हमारा सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया 245। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड का सेकंड पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस वैल्यूज़ अलग कर दी हैं इसमें। तो वैल्यू में क्या है, फर्स्ट हमारा ए लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, ए हमारा है -37। अच्छा, ये -37 है, फिर -33 है, फिर -29 है। तो यानी यहाँ इस ऑर्डर में वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब इंक्रीज़ हो रही है तो डी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो निकालते हैं डी। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा डी आ गया -37, सॉरी यहाँ 30 गलत हो गया, सेकंड टर्म हमारी 33 है और ये 37। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, प्लस का
4 आ गया। डी कितना आ गया, प्लस का 4। एन हमें कितना गिवन है, एन हमारा 12 है। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला लिख देंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हर बार फॉर्मूला ज़रूर लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा और पेपर में से मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो एस एन आपका आ गया, n कितना है 12/2, 2 इंटू ए हमारा कितना है -37 प्लस n 12 -1 और डी हमने 4 कैलकुलेट किया। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो एस एन आ गया हमारा 6। 2 इंटू -37, 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 7 ज़ा 14, कैरी आ गया 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 7, ये हो गया 7, यहाँ हो गया 9 इंटू 4, 12 में से 1 गए, 11 इंटू 4। ठीक है, तो एस एन हमारा आ गया 6 इंटू -74, ये बन गया प्लस का 44। अब एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो क्या होता है, बड़े में से छोटे को जब भी नंबर अपोजिट हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, तो बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो साइन बड़े नंबर का। तो यहाँ आ गया 6, सब्ट्रैक्ट करो 74 में से 44, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, माइनस, क्योंकि 74 बड़ा है तो उसी का साइन प्लस माइनस -180। ठीक है, तो एस एन कितना आ गया हमारा -180, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ए हमारा 0.6, डी इनको माइनस करके निकालेंगे और हमें सम निकालना है कहाँ तक, 100 टर्म्स का। तो यानी एन हमारा कितना हो गया 100, तो पुट करते हैं वैल्यू। तो ए हमारा क्या है 0.6। अच्छा, ये डेसिमल में है तो थोड़ा डेसिमल में ध्यान रखना है, बच्चे डेसिमल में गलती कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल साइन की ही गलती करते हैं। डी निकालेंगे, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डेसिमल प्लेस बराबर ही है। ठीक है, 7 में से 6 गए 1, 1 में से 0 गए 1, तो 1.1 आ गया। टी आ गया हमारा, एन हमें दे रखा है 100, तो एस एन का फॉर्मूला लिख दे। एस एन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 100/2, ए कितना है 2 इंटू 0.6 एन अगेन 100 -1 और डी हमारा 1.1। ठीक है, अब करते हैं। तो एस एन आ गया हमारा 2 1 ज़ा 2, ये किस पे कैंसिल आउट हो गया 50 पे, 100 2 के टेबल में 50 ज़ा पे जाता है। अब 2 6 ज़ा 12, कैरी आ गया 1, 2 0 ज़ा 0, उसमें 1 ऐड हुआ तो 1, तो ये बन गया 100 में से 1 गए 99 इंटू 1.1। ठीक है, अब एस एन इज इक्वल टू 51.2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिख सकते हैं 99। ठीक है, तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 51.2 प्लस 11 9 ज़ा 99, कैरी आ गया 9, 11 9 ज़ा 99 में 9 ऐड किए तो 108 अपॉन में 10। ठीक है, तो यह आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं हमारा एस एन क्या बन गया 50। अब 1.2 का भी डेसिमल हटा दो तो दोनों का एलसीएम सेम बन जाएगा, 1089 अपॉन में 10, एलसीएम सेम आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 प्लस 1089, तो क्या आ गया 50 ब्रैकेट 2 प्लस 9 11, कैरी आ गया 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी आ गया 1, 1 एंड 0 1 और 1,
अपॉन में 10। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को, ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं। Sn इज इक्वल टू 50 इंटू 1101 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो गया हमारा Sn आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 1101, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई 5505। तो इस तरह हमने इसको डेसिमल वाले को भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेना, कैरी में हटा देना, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट दे दिया है फ्रैक्शन, उससे पहले डेसिमल में दिया था, तो इसमें हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सम निकालना है कहाँ तक, 11 टर्म तक। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ए कितना गिवन है 1/15, ठीक है। फिर डी निकालेंगे। डी निकालने का क्या तरीका है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डी इज इक्वल टू 12 और 15 का एलसीएम होता है 60, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/60। डी कितना आ गया 1/60, और हमें कहाँ तक निकालना है, एन हमें दे दिया है 11, ठीक है। अब आप फॉर्मूला में पुट कर दो, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, एन हमें दे रखा है 11 टर्म तक, तो एन की वैल्यू आ गई 11/2। ए कितना दे रखा है 1/50, 11 माइनस 1, डी हमने निकाला था 1/60, ठीक है। तो बस बोर्ड मार्क्स ध्यान रखना है, जब भी हमको सॉल्व करते हैं, ये नहीं कि कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, जब भी कैलकुलेशन करनी है बोर्ड मार्क्स दिमाग में रख के करना है, ठीक है। 11/2, अब ये हो गया, ये किसी में कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 2/15 रहा, प्लस अब ये हो गया 11 में से 10 माइनस हुआ 10/60। तो या तो आप इसको कैंसिल करके 1/6 कर दोगे, फिर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, या इसको 60 ही रहने दो, क्योंकि 50 और 60 का एलसीएम 60 ही आएगा, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। क्या बोला, या तो आप इसको 1/6 कर लो, तो उस केस में क्या होगा, आपको 50 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 और 6 का, या आप इसको 60 ही रहने दो, ताकि हमारा एलसीएम लेने का प्रोसीजर थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्योंकि 50 और 60 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 60 का एलसीएम 60 ही होता है। तो ये हमारा 2/15 प्लस 10/60 था, तो दोनों का एलसीएम सेम 60, ठीक है। 15 की टेबल पे 60 कहाँ जाता है, 4 ज़ा, तो यानी इसके ऊपर वाले नंबर को तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 की टेबल में 60 कहाँ जाता है, 1 ज़ा, तो यानी इसके ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11/2, 8 प्लस 10/60, तो ये आ गया हमारा 11 इंटू 18, 10 प्लस 10 18 बन गया, 60/2। तो अभी 6 की टेबल पे कट जाएगा, 6 3 ज़ा 6 10 ज़ा। अब कोई नंबर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम है, तो इनको बस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एस एन कितना आ गया, एस एन आ गया हमारा 32/20। तो इस तरह के हमने 4 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए, एक डेसिमल वाला भी और एक फ्रैक्शन वाला भी, ऐसे ही करने।